मुस्लिम लीग में हूँ। ये मुस्लिम लीग थी मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की। तो हमारी जिद्दोजहद थी, कोशिश थी कि हम जमहूरी पार्टी बने और उसके लिए जिद्दोजहद की हमने, भरपूर साथ दिया मियाँ साहब का हर सूरत में। और आज भी देखें, जो जिद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करने वाली पार्टियां होती हैं, मैं इत्तेफाक से मेरा दिल वहीं पे होता है। मुझे किसी ने, मैं अगर ये समझूं कि ये होता रहता है पार्टियों में, मेरा साथ मैं कभी मुस्लिम लीग से निकला नहीं गया था, निकाला गया था। और उसमें बल्कि वो दोस्त सामने बैठे होते, बातें करते, जिन्होंने हर जगह पे मुझे धक्के दिए, लेकिन मैं फिर वापस आया तो मुस्लिम लीग में ही आया। मैं इसके अलावा कहाँ जा सकता था। अब इस वक्त जो आप फरमा रही हैं, मैं उसमें आपसे नहीं एग्री करता कि मुस्लिम लीग का दौर दौरा है। ये कोई दौर दौरा नहीं है। अच्छा। और ये, हाँ, ये एक वक्ती तौर पर ये चीज़ें चलती हैं। देखिए, जब तक आपके पास पॉपुलर वोट नहीं है ना, इक़्तिदार मिलते भी रहे हैं, पॉपुलर वोट ना हो तो इक़्तिदार के ऊपर आपका इक़्तिदार के सिंहासन पे बिठा भी दें तो वो तो 4 दिनों के अंदर खेल ख़त्म हो जाता है। अब आप बता रहे हैं, मैं इस वक्त भी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हर जिस आदमी से पूछेंगे वो वोट कहीं और का कहता है। अब क्या पूछे उनसे। इसलिए पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए, मुस्लिम लीग को भी। मुझे तो खैर ये अभी इस हल्के में मैं कैंडिडेट भी हूँ 149 से, और इस वक्त तक मुस्लिम लीग वहाँ के लिए कैंडिडेट आज भी फैसला नहीं कर सकी। पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग को वो टिकट देने की इजाज़त भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी। तो इस तरीके से ये अफसरों जो हैं, ये पार्टियों का मजाज को ख़राब करते हैं। क्योंकि कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी पार्टी के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं किया। मुझे पार्टियों ने दिए टिकटें एक से ज़्यादा दफ़ा। मुझे मुस्लिम लीग ने 4 हलकों के अंदर टिकट दी थी। मुझे तहरीक इंसाफ ने 2 से ज़्यादा हलकों में टिकट दी थी। मैंने सिर्फ 2 अपने लिए रखे थे। अब मैं कैसे अप्लाई करता, क्या कहूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये मुझे कहा कि आप मुस्लिम लीग में हो ना हो, टिकट आपका है। आप मुस्लिम लीग में होंगे तब भी, नहीं भी होंगे तब भी। तो अगर मुझे ना बुलाया है, ना दिया है, तो फिर इसका क्या मतलब है। मियाँ साहब तो देना चाहते थे, ऐलान कर चुके हुए हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ कि नहीं देने दिया जा रहा। गुजारिश ये है, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद पॉपुलर वोट को हमेशा तबाह किया गया है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म होने वाला था, सिकंदर मिर्ज़ा अयूब खान साहब को लेके आ गए। मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार वतन का कह दिया गया। पॉपुलर वोट था मोहतरमा फातिमा जना के पास। फिर पॉपुलर वोट आ गया शेख मुजीब के पास, हमने उसे इक़्तिदार नहीं दिया, वो सीटें भी जीत गया, असम्बली जीत गया, उसके इक़्तिदार को भी बजाय उसको हमने कहा पाकिस्तान चला जाए, वो हिस्सा चला जाए, इसको इक़्तिदार हम नहीं देना। फिर भुट्टो साहब के साथ पॉपुलर वोट था, उसको मौत की नींद सुला दिया गया, पॉपुलर वोट था। फिर मियाँ नवाज शरीफ के पास भी वक्त आया, वो उसको हटाया गया, फिर इमरान खान साहब को लाया गया। फिर वो आप भी मुझे बताएं, आज आप पूछते हैं, मैं सुनता बैठा हूँ लोगों से, ऐसे बात नहीं करता।
70-80%, 60% इसके नीचे मेरे सर्वे से कोई डिसएग्री करे, पॉपुलर वोट है तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये पेशीद गोई मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जब पॉपुलर वोट की लाशों पर आप एक कारपेट बिछा के, सर मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने अपनी हैसियत और वक़्त में पैसेज ऑफ टाइम के साथ 75 साल में, ये पहले लीडरशिप बाहर से आती थी जिनका नाम मैंने लिया। अब क्योंकि ये लीडरशिप सारी की सारी बनाई हुई ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है, जब तक वो ये एक्सटेंशन देते हैं, वो इनको इक़्तिदार देते हैं। वो उसमें इमरान खान साहब भी उसी गेम में आ गए। बाजवा साहब को उसने भी एक्सटेंशन दी, मियाँ नवाज शरीफ ने भी दी, तो जरदारी साहब ने भी दे दी, सब ने दे दी। तो फिर अब क्या तवक्को करते हैं कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कौन करेगा? ना मियाँ नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, हाशमी साहब, अभी मियाँ साहब के लिए जो एक तासुर बना हुआ है कि वो लाडले हैं, तो आप इस बात की तौसीक कर रहे हैं सर कि वो वाकई लाडले हैं मौजूदा हालात में? नहीं, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि वो समझे वो लाडले नहीं हैं। मियाँ साहब हैं या दूसरे हैं, लाडला ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल करने वाले करते हैं, ये हो जाते हैं कि क्योंकि ये उसी जगह से निकली हुई क़यादतें हैं। अगर हिम्मत हो, हौसला हो, जब कौम को शदीद ज़रूरत होती है, ये कौम के साथ रहें या अपनी जान दे दें। लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है, मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि उसने भी इक़्तिदार की सियासत की, उसने मुल्क में जमहूरियत की सियासत नहीं की थी। आज वो खड़ा हो गया है, जब खड़ा हो गया है उसको जहाँ भी भेज दें, लेकिन उसको कौम ने अपनी आंखों का तारा बना लिया है इमरान खान को। अब क्या करेंगे आप? फिर मैं आज़ाद ही लड़ूंगा, नहीं टिकट देंगे भी सही, मैं अब टिकट लूंगा भी नहीं, मुस्लिम लीग से भी नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा तो आज़ाद लड़ूंगा। अच्छा। मैं तो शाहिद खाकान के इस मौक़िफ़ का हामी नहीं हूँ। सारी दुनिया पे अगर पार्टियाँ चलती हैं तो उसके अंदर अमेरिका हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वहाँ ये मरूसी सियासतें आती रहती हैं। मैं पार्टी के इस मौके पे तो शाहिद खाकान साहब से या चौधरी निसार से मुत्तफिक नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी मियाँ नवाज शरीफ, चौधरी निसार ने 6 इलेक्शन डिसिप्लिन के खिलाफ लड़े, पार्टी के टिकट के बजाय एमपीए का टिकट हमेशा वो लड़ा, वो वज़ीर आला का कैंडिडेट होता था, उसको अगर उसने खिलाफ वर्जी नहीं की थी तो मैं भी जब इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मुस्लिम लीग के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहूँगा। इस वजह से मैं बाकी मामलात को, जो मैनिफेस्टो को, उसमें मुस्लिम लीग के मैं साथ हूँ। वो तो मियाँ साहब आपने जो मेरे से अहद किया था उन्होंने, उसकी वो खुद वो उसके साथ उनके ये तजादात पैदा हो जाएंगे ना। मियाँ साहब ने इलानिया कहा हुआ है कि आप जहाँ से भी लड़ेंगे, आपके मुकाबले में हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। मैंने तो मुतालबा ही नहीं किया था। नहीं, देखिए बात सुने, हर इलेक्शन जो है इसलिए नहीं लड़ा जाता कि मैंने हर कीमत पे एमएनए बनना है। मैं हार भी जाऊं, अच्छा। लेकिन कुछ असूल होते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ में ने असूली इख्तलाफ किया था कि आप मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ हम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ना बने, क्योंकि कल को हमारे साथ भी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान यही करेगी जो आज हम उनके साथ दे के मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं। और वही हुआ। आज इमरान खान को इसका एहसास है,
उनकी पार्टी के लोग मुझे मिलते हैं, उनके मर्ज की क़यादत जो है मुझे मिलती है आके यहाँ मेरे घर पे, लेकिन मैं उनसे मैं अपने उसी मौके पे खड़ा हूँ कि इमरान खान आप ये ना करते तो आपके साथ आज ये ना होता और मुल्क सही रास्ते पे, जमहूरियत के रास्ते पे चलता जाता। देखिए मैं मुश्किलात का सामना किया है ना, मैंने उस पार्टी के लिए भी खून दिया हुआ है। अगर मेरे पास, मैं तो फालिज का 15 साल से मैंने मुकाबला किया है, अब वो फालिज मेरी ज़बान में आपको लग रहा है, लेकिन मेरा बाजू, मेरी टांगें उसी तरीके से मुतस्सा हैं। इसके बावजूद मैंने इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं। अल्लाह ताला आपको